देखो गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या ये लोग कर पाते? क्या गरीबों को ये लोग राशन दे पाते? क्या सारा तो यही खा जाते थे। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। यह कार्य केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं आपके पास। बहनों और भाइयों, बोलचाल की भाषा में हम राम राम कहते हैं, मिलते हैं जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जो कानून नहीं मानता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है, उसके लिए भी हम कहते हैं चलो तुम्हारा राम नाम सत्य भी होगा। और आज आप देख रहे होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य, 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। और बहनों और भाइयों, आज वही आश्वासन देने के लिए आए हैं, यह काम केवल बीजेपी और एनडीए ही करेगा, और इसी के लिए मोदी जी तीसरा कार्यकाल मांगने के लिए आपके पास इस लोकसभा चुनाव में आए हैं, क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। अब तक तो हम लोगों ने कांग्रेस, आरजेडी और इन दलों के दलदल में जो देश फंस करके बड़े बड़े गड्ढे इन्होंने बनाए थे ना, इसको पाटने में और इनके कचड़े को साफ करने में समय लगाया। अब स्पीड बढ़ा करके भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने का समय आ चुका है। अब बिहार है, और इस नए उत्तर प्रदेश या बिहार के लिए मोदी की गारंटी इन सब के उत्थान की गारंटी है। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, और संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं, विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब विकसित बिहार भी है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां धारा 370 लगा करके कांग्रेस ने भारत के नागरिकों का कश्मीर जाने को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना बलिदान देना पड़ा था। और उस समय उन्होंने 1952 में नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी, वो हमेशा एक नारा लगाती थी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, उस सपने को भी साकार किया है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज कश्मीर में आतंकवाद की जड़ धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। जो कुछ बचे खुचे होंगे ना, अगले 5 वर्ष के अंदर उनका भी स्वाहा होगा। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, इसी तरह का खबर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है, प्लीज़ जो वीडियो देखते हैं